तो मैं सभी हमारे मीडिया के बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर आज इस प्रेस वार्ता में यहाँ पर पहुंचे हैं। और विशेष करके हमारे कांग्रेस पार्टी के फतेहाबाद से जो जुड़े हुए सभी सम्मानित नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी एक दूसरे से भली भांति परिचित है, मैं नाम की औपचारिकता में नहीं जाऊंगा। तो आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य लक्ष्य जो है वो ये है कि जो अभी विशेष करके एक बहुत बड़ी समस्या जिसको कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी एक तरीके से आप कहते हैं रेड फ्लैग कह लो, या पिछले 4-5 सालों से प्रमुखता से उठाते रहे हैं, जिसको आज का युवा जो है महसूस भी कर रहा है और एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है जिसको हम कहेंगे बेरोजगारी है। 5 सालों से आज के हालात है, आंकड़े अब आपके सामने हैं। आंकड़े जो निकल कर आए कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश ने झेली है इन 5 सालों के अंदर। आज हरियाणा के अगर आंकड़े उठाकर देखो, जिसको मैं भी और कांग्रेस की लीडरशिप विधानसभा में भी उठाती रही है, कि 2016 के बाद से हरियाणा बेरोजगारी के में अगर पूरे देश की अगर हम पायदान निकाल कर देखें, जितने प्रदेश हैं हमारे, उसमें पहले 3 प्रदेशों में रहा है और प्रमुख प्रदेशों में सबसे पहले या दूसरे नंबर पे रहा है। हालांकि ये सरकार उन आंकड़ों को झुटलाने का काम करती है, पर आज आपके सामने वास्तविकता है और उसका ही कारण है, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जो ये नशे का कुचक्र चल रहा है। खास करके मेरा क्षेत्र तो बहुत ज्यादा, जहाँ जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ उसका भुगतभोगी है, मगर उसके साथ साथ ये आज आपके क्षेत्र में, आपके गाँव के अंदर भी इसकी ये समस्या बढ़ती जा रही है। और इसका कारण ये भी है क्योंकि युवा जो है उसके पास कुछ कामकाज है नहीं, निराशा जो है एक बहुत बड़ा उसका मैं मानता हूँ कारण है। तो राहुल गांधी जी हमेशा ये बात कहते रहे कि ये सरकार अहम मुद्दे जो हैं, जिसमें भ्रष्टाचार कह लीजिए और उसके साथ साथ मैं मानता हूँ बेरोजगारी कह लीजिए, अहम मुद्दों से भटकाने का काम करती है ध्यान जनता का और अपने मुद्दे बनाने का काम करती है। हर 6 महीने में एक नया जुमला परोसने का काम करती है। तो राहुल जी ने कहा है कि अगर हम ये चुनाव लड़ेंगे और ये जैसे यात्रा है, एक नैतिक यात्रा है, सिद्धांतिक यात्रा है, तो उन मुद्दों पे अड़िग रहकर हम इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। और उन्होंने सारे जो हमारे जो पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो रिसर्च भी करते हैं, विशेषज्ञ भी हैं, उनसे बात करने के बाद ये फैसला लिया है कि अगर जब हमारी सरकार बनेगी तो बेरोजगारी का इस मुद्दे को हल करवाने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी ने अभी जो राजस्थान में जनसभा हुई न्याय यात्रा के दौरान, उन्होंने 5 अहम घोषणाएं, जिसको आप कहें राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की 5 अहम गारंटियां जो हैं वो देने का काम किया है, विशेष करके युवाओं के लिए और बेरोजगारी के खिलाफ। उन गारंटियों की जानकारी देने के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप युवाओं के हक में इसका बखूबी प्रचार प्रसार करने का भी काम करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की बेरोजगारी के बारे में क्या सोच है। भाजपा ने दिखला दिया था, जो वायदा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे। आज आपसे उनसे पूछने की आवश्यकता है वो 2 करोड़ रोजगार है कहाँ पे। मगर कांग्रेस पार्टी कह रही है जो हमारी नीति रहेगी, ये 5 गारंटियों के माध्यम से हम बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको हल कराने का काम करेंगे। तो इसमें पहला जो गारंटी राहुल गांधी जी ने अभी दी है बेरोजगारी के खिलाफ, उसका नाम है भारतीय भरोसा। तो इस गारंटी के अंतर्गत पूरे जो केंद्र सरकार की नौकरियां हैं, आज की तारीख में आंकड़े ये बताते हैं तकरीबन 30 लाख नौकरियां जो हैं केंद्र सरकार की वो रिक्त पड़ी हैं। पिछले कुछ सालों से भाजपा मोदी सरकार ने उनको भरने का काम नहीं किया है। तो राहुल गांधी जी ने ये आश्वासन दिया है और ये गारंटी दी है कि जब कांग्रेस पार्टी की या इंडिया अलायंस की जो सरकार बनेगी, उस सरकार के बनने के बाद प्रमुखता से सबसे पहले ये 30 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको उन पदों को भरने का काम कांग्रेस पार्टी करवाएगी। ये पहली कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। और इसके साथ साथ इसमें एक ट्रांसपेरेंट जॉब कैलेंडर भी होगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये नहीं कि भी हम भरने का काम करेंगे, वो एक समय सीमा निर्धारित करेंगे कि भी ये नौकरियां हैं
अगर मान लो ये 5 लाख नौकरियां ये इतने समय में भरी जाएंगी, ये 10 लाख नौकरियां ये इतने समय में भरी जाएंगी, एक समय सीमा बाधित तरीके से उन नौकरियों को भरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। पहली नौकरी पक्की, इसका मतलब ये है कि एक अब सरकार जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन लेकर आई थी, उसी तरीके से राइट टू अप्रेंटिसशिप एक युवाओं के लिए लेकर आएगी कि जो युवा, चाहे वो डिप्लोमा धारक है, चाहे वो डिग्री धारक है, कॉलेज से निकलने के बाद उसको 1 साल के लिए गारंटी दी जाएगी कि अप्रेंटिसशिप का 1 साल की गारंटी होगी, चाहे वो प्राइवेट कंपनियों में हो, चाहे वो सरकारी अपनी जो सरकारी डिपार्टमेंट है विभाग में हो, और उसे कम से कम 1 लाख रुपए सालाना की सैलरी मिली जाएगी। मतलब इसमें आप ये मान लीजिए मोटा मोटा 1 महीने का 8,500 रुपए की गारंटी पहले साल के लिए, कि वो घर ना बैठे, कॉलेज से निकलते ही कहीं ना कहीं उसको तजुर्बा मिले, रोजगार मिले, और वो तजुर्बा अपने आप में मैं मानता हूं इस बात के लिए भी कारगर होगा बेरोजगारी कैसे दूर करने के लिए। जब उसका तजुर्बा होगा, उस तजुर्बे के आधार पर भी आने वाले समय में उसे बेहतर नौकरियां मिल सकती हैं। तो दूसरी गारंटी, पहली नौकरी पक्की। उसके बाद जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा हर एक प्रदेश में, मैं इसमें राजनीतिक रूप से नहीं कहूंगा कि कौन सी पार्टी की सरकार रही या नहीं रही, चाहे हर एक प्रदेश में तकरीबन, आज हरियाणा इस बात का गवाह है कि जिस हिसाब से पेपर लीक हुए, तो उसके ऊपर गंभीरता दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने फैसला दिया है कि इनके लिए एक सख्त से सख्त कानून बनाए जाएंगे और बड़े स्पष्ट कानून बनाए जाएंगे, ताकि पेपर लीक करने वालों के ऊपर और इन पे प्रतिबंध एक तरीके से इनको, इनके ऊपर किस तरह से काबू किया जाए। और उसके साथ साथ एक प्रक्रिया का गठन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा अंदरूनी रूप से, कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से एग्जाम इस तरह के करवाए जाते हैं, ताकि ये पेपर लीक की समस्या को, मतलब जो एग्जाम कराए जाएं वो फुल प्रूफ तरीके से इन एग्जाम को करा के प्रक्रिया की जाए। जो चौथी गारंटी है, जिसके लिए राहुल गांधी जी ने कर्नाटका के अंदर भी एक घोषणा की थी और उसके बाद वो बखूबी उसके ऊपर लगे रहे हैं, जो गिग वर्कर्स जिनको आप बोलते हैं आज की तारीख में, चाहे वो जोमेटो, स्विगी, जो आपको डिलीवरी करते हैं, उस तरह के जो साथी हैं, वो उनकी तादाद आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो उनके लिए भी एक सोशल सिक्योरिटी का ढांचा तैयार किया जाए। तो उसकी एक गारंटी उन्होंने, सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स, ताकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में वो एक बड़े बेहतर ढंग से भी कर सकें, और साथ में उनको भी ये महसूस हो कि भी हमारी देखभाल सरकार द्वारा की जा रही है। और आखिरी जो 5वीं गारंटी है, उसका नाम है युवा रोशनी। इसमें, इसके अंतर्गत जो आज बहुत सारे युवा साथी खुद का उद्योग धंधा, मोदी जी ने तो एक कह सकते हैं एक तरीके से एक स्लोगन दे दिया कि भाई हमारा मेक इन इंडिया, और जो हमारे युवा को हम बढ़ावा दे रहे हैं, मगर जो स्थानीय रूप से जो ढांचा होना चाहिए हर जिले के स्तर पर, वो ढांचा नहीं है आज की तारीख में। तो इसको दुरुस्त करने के लिए राहुल जी ने ये भरोसा दिलाया है कि 5,000 करोड़ रुपए का एक फंड तैयार किया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रत्येक जिले के अंदर जो युवा खुद का उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको सहयोग देने के लिए 5,000 रुपए का एक फंड तैयार किया जा रहा है। तो ये 5 गारंटियां मूल रूप से जो बेरोजगारी है, बेरोजगार हैं, युवाओं को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए राहुल गांधी जी ने राजस्थान में जिसकी घोषणा की है, और ये आगामी चुनावों में मैं मानता हूं और आने वाले समय में राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए क्रांतिकारी फैसले होंगे। तो इसके लिए मैं आज आपसे रूबरू हुआ हूं, और उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से हर प्रत्येक युवा तक हम ये बात को पहुंचाने का काम करेंगे। इसमें सरकारी ढांचा भी है, जहां एक तरफ 30 लाख सरकारी नौकरियां, वहीं पर दूसरी तरफ जहां एक युवा साथी खुद का रोजगार शुरू करना चाहता है मगर उसके पास सहयोग नहीं है, उसको सहायता की आवश्यकता, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का जिले के स्तर पर फंड की भी स्थापना है। तो ये दोनों के बीच में हर एक पहलू को इन गारंटियों के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया जाए। तो ये मोटा मोटा मूल रूप से मैं आपसे चर्चा करना चाहता था, और बाकी इसके अलावा आपके कोई अमित जी, इसी मुद्दे से जुड़े सवाल हो? चुनावों में हम देख रहे हैं, जब चुनाव शुरू होता है तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौकरी, इन सब मुद्दे होते हैं।